क्या बात है भाई, क्या बात है। आज तो मंडे नाइट रॉ में गुलशन ही खिल गए हैं। ड्रू मैकिंटायर और पॉल हेमन ने क्या सेगमेंट दिया है आज, जो मैं बोलूंगा वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट। कोडी रोड सीएम पंक के बीच में बहुत सारी बातें हुई हैं। रोमन रिंग्स बन चुके हैं 2K25 के कवर स्टार। सारी बातें करेंगे आज के अमेजिंग मंडे नाइट रॉ के रिव्यू वीडियो में। आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो को लास्ट तक। देर किस बात के, फिर स्टार्ट करते हैं आज का मंडे नाइट रॉ का रिव्यू बाय डब्ल्यू न्यूज, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। तो भाई आप सभी लोगों का स्वागत है इस दुनिया के बेस्ट रॉ के रिव्यू वीडियो ऑन अर्थ में। तो भाई स्वागत है आप सभी का। स्टार्टिंग करते हैं सेथ रॉलिंस आते हैं और सेथ रॉलिंस रॉयल रंबल जीतने की बात करते हैं कि भाई मैं रॉयल रंबल जीतूंगा, 29 जो अदर मैंस हैं उनको दिखाऊंगा। फिर उसके बाद वो पास्ट की बात करते हैं कि इसी महीने मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार हुई थी। मैं यहाँ कोने में था और मैं स्ले डाउन था। फिर उसके बाद मेरा को जो वो ब्लैक स्पॉट हो गया था। जितना बड़ा जॉर्जिया है उतना बड़ा तो भाई जॉर्जिया टैग जहाँ पर आज होने वाला है वहाँ सेथ रॉलिंस ने उनकी बात करी। सीएम पंग वहाँ पे था, वो सारी बातें करते हैं। फिर उसके बाद वो रॉयल रंबल जीत के गुंथर को भी चैलेंज कर सकते हैं। कोडी रोड्स के बारे में बात करते हैं कि भाई कितना इंटरेस्टिंग रहेगा। जिसका मैंने टाइटल बचाने में मदद करी, मैं उसी के टाइटल के पीछे आने वाला हूँ। तो इस बारे में सेथ रॉलिंस बात करते हैं। तभी वहाँ पे गुंथू बाबा आ जाते हैं। गुंथू बाबा सबसे पहले तो जे ऊसो को बोल देते हैं कि भाई तुम ये टीट मत करो, एक्साइटेड मत रहो, वैसे ही मैं उसकी ऐसी तैसी कर चुका हूँ। अब सेथ रॉलिंस की बात करते हैं तो भाई हाँ, तूने डब्ल्यूडब्ल्यू को बहुत सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन अब तुझ में वो लेवल नहीं है, तुझ में वो बात नहीं है। 2025 है और तू अब यहाँ का सबसे बड़ा स्टार नहीं है। ऐसे करके गुंदर बोलते हैं। इतने में लोगन पॉल भाई साहब भी आ जाते हैं और लोगन पॉल को तो भाई कितनी बूस्ट दे रहे थे। एफ लोगन पॉल के चैंट्स लगा रहे थे लोग। गुंथर सेथ रॉलिंस मजे ले रहे हैं, लोगन पॉल अपनी ही बातें कर रहे हैं। आधी बात तो सुनाई दी नहीं भाई, लोग बू कर रहे थे आधे टाइम। तो लोगन पॉल यही बोल रहे होते हैं भाई कि लोगों को मेगा स्टार की ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है, लोगन पॉल की ज़रूरत है। और भाई तुम लोग क्या, तुम लोग बड़े ही अच्छे एथलीट हो, लेकिन मैंने तुमसे कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें अचीव करी हैं। वो बोलते हैं कि मैं रॉयल रंबल जीत के तेरे को भी चैलेंज कर सकता हूँ और मैं गुंथर तेरे पास भी आ सकता हूँ। रॉलिंस तो भाई पूरे मजे ले रहे हैं, हंस रहे हैं। गुंथर मजे ले रहे हैं, हंस रहे हैं। भाई सारी बकवासें चल रही हैं यहाँ पे। लोगन पॉल ही मजे ले रहे हैं। फिर आखिरी में सेथ रॉलिंस बोलते हैं भाई देख तूने, गुंथर बोलते हैं सॉरी पहले, कि भाई देख अब मैं चाह रहा हूँ तू जीते। पहले गुंथर ने बोला कि सेथ रॉलिंस तू जीते ताकि मैं तेरी ऐसी तैसी कर सकूं। अब गुंथर बोल रहे हैं कि लोगन पॉल तू जीते ताकि मैं तेरे जो है ना पीछे का पार्ट उसमें चॉप लगा सकूं। तो ऐसे लोगन पॉल ने बोला भाई। फिर सेथ रॉलिंस बोलते मैं तेरी सारी बात से एग्री करता हूं, लेकिन रॉयल रंबल तो मैं जीतूंगा और मैं तुझे हरा भी दूंगा। रॉलिंस तो हंस के भाग गए भाई। फिर लोगन पॉल और गुंथर ऐसे होते हैं। तो ये जो ओपनिंग सेगमेंट था कुछ इस तरीके का था, थोड़ा एंटरटेनिंग था। यहाँ से भी पता चल गया कि लोगन पॉल ऑफिशियली अनाउंस हो गए हैं रॉयल रंबल में। तो ट्रोलिंग रोस्टिंग तो यहाँ पे भी चल रही है। सीएम पंग ने पिछले हफ्ते बोला था ना भाई सैमी जेन को कि सैमी जेन मेरे लेवल में नहीं है, तो सैमी जेन ने भाई सीएम पंग को पेल दिया। उन्होंने बोला कि हम दोनों सेम लेवल में नहीं है क्योंकि मैंने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है। तो भाई सैमी जेन भी आजकल रोस्ट करने लग गए हैं भाई। मजा आ गया यार। इसके बाद कैरन क्रॉस जो है वो सैमी जेन की बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हैं कि देख भाई सैमी तेरा ये तू कर सकता है, वैसा कर सकता है। जो काम उन्होंने मिस के साथ किया था अब वो सैमी जेन के पीछे पड़ गए हैं और इसका रिजल्ट आगे हमको मिलता भी है देखने को, तब बात करेंगे भाई। इसके बाद एक टैग टीम मैच आता है वॉर रेडर्स वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो एंड जेडी मैकडोना के बीच में। अच्छा मैच था भाई। जेडी मैकडोना ने क्या डाइव मारी है भाई रॉ का सबसे, और मैं बोलूंगा मतलब बहुत टाइम से मेरे को याद नहीं आ रहा इतनी क्लीन मूव सॉल्ट मैंने कब देखी है भाई। चल रहा है मैच, स्ट्रेटेजी है डोमिनिक और जेडी मैकडोना की कि भाई हमको कुछ भी करके टैग लेने नहीं देना है, लेकिन वो हो जाता है। फिर कार्लिटो मदद करने आते हैं, उससे भी कोई फायदा होता नहीं है भाई। आई वॉर ने जिस तरीके से पिचकाया है दोनों बंदों को, इंप्रेसिव था। आखिरी में फिनिशिंग मूव लगा के विक्ट्री हासिल कर रही है वॉर रेडर्स ने, अपनी जो टैग टीम चैंपियनशिप है उसको डिफेंड कर लिया है। इसके बाद भाई ये न्यू डे का सेगमेंट आता है बैक स्टेज में। जैसे जॉर्जिया अटैक में वो किसी का होम टाउन है, उसके बाद कहती गैली भी बोल देती है भाई कोडी रोड्स का, रे मिस्टीरियो का, ऐसा ऐसा करने लगती हैं। जबकि वो एक्जेवियर वुड्स का था, तो यहाँ कोई इज्जत मिली नहीं। मैच में भी कोई इज्जत नहीं मिली भाई। एक्जेवियर वुड्स और रे मिस्टीरियो का मैच था, चल रहा था अच्छा खासा मैच। बूज कर रहे हैं न्यू डे एफ के चैंट्स लोग लगा रहे हैं। इनके माँ बाप भी आने वाले थे, आ गए, और वो भी न्यू डे एस के जो हैं वो कपड़े पहन के आ जाते हैं भाई। एक्जेवियर की फैमिली भी उनके ऊपर टर्न हो गई है, कुछ खास चल नहीं रहा है मामला। वहाँ रे मिस्टीरियो ने 619 लगा दिया। फिर जो एक्जेवियर की फैमिली है और रे मिस्टीरियो और एलडब्ल्यूओ हैं वो सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और जेलिना वेगा जो हैं वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में चली गई हैं। तो ये चीज़ें हमको यहाँ से पता चली हैं। फिर रॉलिंस और सैमी का बैक स्टेज सेगमेंट आता है। यहाँ पे सैमी बोलते हैं भाई मुझसे गलती हो गई, तो रॉलिंस बोलते हैं मैं तो ये जानता हूँ भाई, लेकिन अब ये मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ मामला जो है वो शॉर्ट है। इसके बाद भाई जे ऊसो मस्त हंसते गाते आते
आते हैं। फिर जे ऊसो का कोई ज़्यादा खास सेगमेंट था नहीं, मैं गुंथर से हार गया हूँ सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, लेकिन मैं रॉयल रंबल में 29 बंदों को फेंक के जीतूंगा। बस ये था, थोड़ा एनर्जेटिक वाला सेगमेंट था जे ऊसो का। इसके बाद लायरा वल्केरिया का भी आता है, वो भी अपनी चौड़ मार रही है, वो भी विमेंस रॉयल रंबल में एंटर हो रही हैं। लायरा वल्केरिया के साथ साथ आईवी नायल भी विमेंस रॉयल रंबल में एंटर हो रही हैं। तो अब आईवी नायल और लायरा वल्केरिया की स्टोरी चलने वाली है। अगला मैच लिव मॉर्गन एंड रैकेल वर्सेस नियोमी एंड बियांका ब्लेयर। भाई ये रॉ का सबसे ज़्यादा कम एंटरटेनिंग पार्ट था और इसी ने भी बहुत एंटरटेन किया। बोल रहा हूँ ना भाई, आज की मंडे नाइट रॉ का एपिसोड बहुत अच्छा था। लिव मॉर्गन और रैकेल नियोमी के ऊपर बिल्कुल बल्क तरीके से कर रहे हैं। सिजारो की याद आ गई भाई, जिस तरीके से रैकेल ने नियोमी को जो घुमाया है वो सिजारो ऐसा करते थे, पूरा पावर लगाया। इसके बाद डोमिनिक भी आ गया इंटरप्ट करने मैच में, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं उसका, मतलब आखिरी मतलब बना, डिस्ट्रैक्ट हो गए। रैकेल ने अपना पावर बम नियोमी पे लगा दिया, 1 2 3, और लिव मॉर्गन और रैकेल रॉड्रिगेज ये टैग टीम मैच जीत गए हैं। तो भाई ये अभी चल रहा है। लिव मॉर्गन को वैसी ज़्यादा कोई इज्जत मिल नहीं रही भाई, जो उनका थीम सॉन्ग है वो एड में प्ले हो गया। तो भाई जब चैंपियन आदमी नहीं रहता है तो कुछ ऐसा हुसीन हो जाता है। रिया रिप्ली और बेली का भी सेगमेंट था। इसके बाद यहाँ पे ईओ स्काई ने भी कंफर्म कर दिया है अपने आप को रॉयल रंबल में, और ये सब जो फेस ऑफ है इंटरेस्टिंग है। वैसे बेली और ईओ स्काई रॉयल रंबल में, पेंटा भी रॉयल रंबल के लिए जो है अपनी एंट्रेंस कंफर्म कर लेते हैं। इसके बाद आता है भाई शो का इंपॉर्टेंट सेगमेंट, पॉल हेमन रिंग के अंदर आते हैं और पॉल हेमन अनाउंस करते हैं रोमन रिंग्स 2K25 के कवर स्टार हैं। आप देख सकते हो भाई फोटो में, नीचे पॉल हेमन भी हाथ जोड़ रहे हैं। तो रोमन रिंग्स ऑफिशियली 2K25 के कवर स्टार बन गए हैं। रेसल वोट्स ने वैसे रिपोर्ट कर ही दिया था अभी रॉ के 2-3 घंटे पहले। इसके बाद पॉल हेमन बात करते हैं भाई रोमन रिंग्स के बारे में, 1 वर्सेस 29 वाली टर्म वो यूज़ करते हैं कि रोमन रिंग्स एक तरफ, 29 बंदे एक तरफ। गुंथर सीएम पंक का उन्होंने नेम ड्रॉप नहीं किया, इंटरेस्टिंग है। गुंथर का उन्होंने ड्रू मैकिंटायर का नाम लिया, उन्होंने सेथ रॉलिंस का उन्होंने नाम लिया। रोमन रिंग्स के पूरे अचीवमेंट उन्होंने गिना दिए कि भाई ट्राइबल चीफ, उसने रोमन रिंग्स ने बोला था मैं उला फाला माला ले आऊँगा, वो ले आए, और अब वो रॉयल रंबल जीत के अपना टाइटल की तरफ वापस जाएगा। तो रोमन रिंग्स का तो क्लियर है भाई कि रोमन जीता तो कोडी की तरफ ही जाने वाला है पूरा। पॉल हेमन मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, फिर नीचे बैठ गए भाई पॉल हेमन हाथ जोड़ के कि भाई सब प्रार्थना करेंगे रॉयल रंबल में कि हेवेंस में उन्हें रोमन रिंग्स ही जैसा मिले। पूरा अपने ट्राइबल चीफ की उन्होंने गाथा गा दी। एक आदमी को ये बात पसंद नहीं आई, वो है ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर आते हैं रिंग के अंदर, वो बोलते हैं रिलैक्स भाई पॉल, कोई नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है भाई, हम लोग की हिस्ट्री रही है। ब्लड लाइन का उन्होंने अपने आप को डैडी घोषित कर दिया भाई। उन्होंने ब्रॉक रेजनर का नेम किया कि मैं रॉयल रंबल रोमन रिंग्स को ही एलिमिनेट करके जीता हूँ, जो मैंने आपको कल वीडियो के अंदर बताया था कि भाई रोमन रिंग्स को एलिमिनेट करके ड्रू मैकिंटायर रॉयल रंबल जीता है, और ड्रू मैकिंटायर फिर से वो काम कर देगा, उसमें दिक्कत नहीं। और डैडी हैं ब्लड लाइन के भाई, ऐसे उन्होंने बोल दिया। इसके बाद वो और बोले जा रहे हैं पॉल हेमन को कि भाई ऐसा है तेरा ट्राइबल चीफ, मैंने ये किया है वो किया है, और पॉल हेमन तूने षड्यंत्र किया है, मैंने ब्रॉक रेजनर को भी हराया है जबकि तू उसका क्लाइंट था। फिर जब रोमन रिंग्स डाउन आया तो तूने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई कि कैसे कर सकता है, फिर उसके बाद तूने हर चीज़ अचीव कर ली और अब तू गेम के कवर में है भाई, ऐसे करके ड्रू मैकिंटायर ने पूरा पॉल हेमन को भी नहीं छोड़ा। उसके बाद वो बोलते देख भाई मैं तुझे वार्निंग देता हूँ। पॉल हेमन भी बीच बीच में बोल रहे थे कि भाई मुझे ऐसा मत करो, फिर सॉरी भी उन्होंने बुलवा दिया पॉल हेमन से, और आखिरी में बोलते हैं कि देख भाई वार्निंग है तेरे ट्राइबल चीफ के लिए, ट्राइबल चीफ नहीं तेरे बॉय के लिए वार्निंग है कि मैं उसको रॉयल रंबल में उसकी खारकेस उठा के ले जाऊंगा। तो पॉल हेमन बोलते हैं हाँ मैं रोमन रिंग्स को ये बात बोल दूंगा मेरे ट्राइबल चीफ को। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं नहीं नहीं ये तेरे ट्राइबल चीफ के लिए नहीं, ये तेरे बॉय सीएम पंक के लिए है। तो ऐसा उन्होंने पूरा मस्त सेगमेंट था भाई। तो यहाँ से बहुत कुछ समझ में तो आ रहा है, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात तो करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था ये भी भाई। इसके बाद पेंटा और ब्रॉन ब्रेकर का भी आता है कि ब्रॉन ब्रेकर ने भी अपनी जो एंट्री है रॉयल रंबल की उसे अनाउंस कर दी है। सैमी जेन और जो हमारे भाई साहब ड्रू मैकिंटायर उनका मैच भी आता है भाई, बहुत तगड़ा मैच था। सैमी जेन का खून निकल गया पूरा इस मैच में, फिनिशर्स नहीं लग रहे हैं, आखिरी में आके ड्रू मैकिंटायर ने रोल अप करके हरा ही दिया सैमी जेन को। इसके बाद कोडी रोड्स आते हैं बचाने, क्योंकि अटैक कर दिया। कोडी रोड्स आए, ड्रू मैकिंटायर को मार रहे हैं, वहाँ से केविन ओवंस आ गए, केविन ओवंस ने कोडी को बचाना शुरू कर दिया, 2-on-1 हो गया। ड्रू मैकिंटायर कोने में ले जाते हैं, फिर वही काम हुआ, सैमी जेन ने उन्हीं को मार दिया भाई, कोडी रोड्स को, हलुआ के को। फिर उसके बाद जो सीन बना, ड्रू मैकिंटायर तो हंसते खेलते
वहाँ से चले गए। इसके बाद सैमी जेन और जो केविन ओवंस है वो साथ में होते हैं भाई। सैमी जेन मस्त सेलिब्रेट करके वहाँ से, सॉरी केविन ओवंस मस्त सेलिब्रेट करके वहाँ से चले आते हैं। सैमी जेन की हालत ख़राब है। तो जो कैरियन क्रॉस है ना भाई, ये भ्रष्ट कर रहा है बुद्धि सैमी जेन की। इसके बाद कोडी रोड्स उठते हैं, मतलब कमर्शियल आता है जाता है, फिर कोडी रोड्स प्रोमो कट करते हैं कि बहुत बड़ी नाइट है उनके लिए रॉयल रंबल में। इतने में ही सीएम पंक का थीम सॉन्ग प्ले हो गया भाई। सीएम पंक रिंग के अंदर आते हैं और सीएम पंक बात करते हैं कोडी रोड्स की जर्नी के बारे में। और कोडी रोड्स के दोस्त हैं, वो कोडी रोड्स की तारीफ करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, वर्क फोर्स और ये सारी बातें करते हैं कोडी रोड्स से कि भाई बहुत काम मिलने वाला है। तो कोडी रोड्स बोलते हैं कि भाई तूने पिछले बार प्रेडिक्ट किया था, इस बार भी प्रेडिक्ट कर। तो सीएम पंक शॉर्ट में सारी चीजें प्रेडिक्ट करते हैं कोडी रोड्स के लिए, भाई अभी तू जॉर्जिया अपने होम टाउन में है, लोग तेरे लिए चैंट्स करेंगे, जो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर मिलता नहीं है वर्कलोड के कारण। तू अपनी फैमिली के साथ चीज़ें इंजॉय करेगा, डॉटर के साथ, वाइफ के साथ तू थोड़ा घूमेगा फिरेगा, फिर तू मेहनत करेगा रॉयल रंबल में अगर विक्ट्री मिल गई, फिर उसके बाद तू पोस्टर बॉय बनेगा, बच्चे तेरी फोटो, बच्चे तेरी जो है मर्चेंडाइज पहनेंगे, बिलीव करेंगे लोगों के ऊपर, ये एम्प्टी एरिना के अंदर तेरे चैंट्स लगेंगे। ऐसे करके मोटिवेट करते हैं कोडी रोड्स को, सारी बातें एक्सप्लेन करते हैं भाई, और बहुत मस्त प्रोमो था। इसके बाद कोडी रोड्स हंस के बोलते हैं कि चलो भाई ये तुमने अच्छी चीज़ बता दी, लेकिन बुरी चीज़ क्या है? तो सीएम पंक बोलते हैं बुरी चीज़ ये है कि रॉयल रंबल में मैं तेरे सामने खड़ा रहूंगा। ऐसे करके सीएम पंक बोलते हैं कि यानी रॉयल रंबल जीत के कोडी रोड्स को फेस करेंगे। और उन्होंने बोला कि भाई मैं तेरा दोस्त हूँ तो मैं सामने से तेरे ऊपर अटैक करूंगा। कोडी रोड्स बोलते हैं कि हाँ भाई तू रॉयल रंबल जीते, मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि जब पहली बार आया था, मतलब मैंने रेसलिंग करना शुरू किया था, तो मैंने तेरे को OVW के अंदर देखा था और मैं सीएम पंक जैसा बनना चाह रहा था। फिर मैं सीएम पंक वाली जर्नी वो बात करते हैं कि 10 साल जब तू यहाँ से चला गया तब भी मैं सीएम पंक बनना चाह रहा था, अंतर बहुत आ गया है, पहले मैं तुझे चेस कर रहा था, अब तू मुझे चेस कर रहा है। तो ऐसे करके भाई ये सेगमेंट खत्म होता है। वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट। ये पिछले साल की जो रॉयल रंबल का गो होम एडिशन था वहां पर भी ये दोनों थे और इस बार भी है भाई, बहुत तगड़ा सेगमेंट था। और ऐसे करके जो नेटफ्लिक्स वाली रॉ है वो ऑफ एयर जाती है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया भाई, उसके लिए सॉरी, लेकिन भाई रॉ बहुत खतरनाक थी और कंटेंट आएगा भाई अभी कल में, तो बहुत मजा आएगा आपको भी अभी न्यूज़ सुनने में। तो अगर आपको आज का वीडियो रॉ का अच्छा लगा भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना। बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय, टेक केयर भाई।